ये तो गलती में रह गए, हवा में रह गए। इनका गाना चलता था उड्डा आ रहा से, वो गलत था, वो उड्डा जा रहा से, घर जा रहा से, राजनीति समाप्त हो रही है, बिल्कुल ताला बंद हो रहा है। आप ही बताओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में सुपर चक्कर लगानी थी, टेंडर हो रखे हैं, वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, मशीन आनी है। वो कह रहा जी मेरे पास तो 6 महीने का टाइम है, मैं 6 महीने में करूंगा। सीवर आज बंदा, मैं 6 महीने का इंतजार करूंगा क्या? फरीदाबाद समेत तमाम हरियाणा के शहरों में एक दिक्कत रही कि पिछले 10 सालों में लोगों की एक शिकायत रही सफाई की, और सबसे बड़ी उसकी वजह एक थी कि इको ग्रीन जब से आई तब से सारा जो सिस्टम था वो धराशायी हो गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के निर्वाचित विधायक धनेश अदलखा इन दिनों एक्शन में हैं, पूरी फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी विधायक जी। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों को आप धमका रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने किसी अधिकारी को धमकाया नहीं। मैंने जो पेपर शीट पे वो लेके बैठ गए कि ये काम इस तरीके से होना है, वो झूठ बोलते हैं। मुझे 15 साल का नगर निगम का एक्सपीरियंस है, मुझे बताते हैं कि नगर निगम में क्या होना है। फिर जब मैंने डांटा तो वही काम कर भी दिया। फिर क्यों कर दिया? आप ही बताओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में सुपर चक्कर लगानी थी, टेंडर हो रखे हैं, वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, मशीन आनी है। वो कह रहा जी मेरे पास तो 6 महीने का टाइम है, मैं 6 महीने में करूंगा। सीवर आज बंदा, मैं 6 महीने का इंतजार करूंगा क्या? वो मुझे सिखाएगा क्या? तो उस बात के ऊपर तो देखो, जब किसी के घर के अंदर सीवर का पानी भर गया तो तुरंत काम करना है या 4 दिन इंतजार करना है मुझे? मतलब किसी की मौत हो जाएगी, फिर वो आप मीडिया के लोग दिखाओगे कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अरे पहले करो ना भाई। तो किया, हुआ, कोई सीवर की समस्या नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में 24 सुपर चक्कर लगा करके सारी सफाई हुई, हो गया साहब। इसी तरह फूड एंड सप्लाई अधिकारियों की बैठक ली, उसमें भी एक वीडियो आया, उसमें भी आप अधिकारियों को डांटते हुए दिखाई दिए। नहीं, उसको यही नहीं पता कि एक राशन कार्ड में यूनिट कितने होते हैं। वो काय बात की इंस्पेक्टर है वो? अरे पर यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है। टोटल कितने यूनिट मेरी विधानसभा के अंदर वो मुझे पता है, मैं सिर्फ उससे पूछ रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। तो फिर किस बात के इंस्पेक्टर हो तुम? किस बात की चेकिंग करते हो? कैसे चेकिंग करते हो? क्या वेरीफाई करते हो? स्पष्ट है, धरातल पे उतर के काम कर लो। सरकार अनाज देने में कमी छोड़ती, चावल देने में कमी छोड़ती, बाजरा देने में कमी छोड़ती, तेल देने में कमी छोड़ती। सिर्फ एक ही दिक्कत मुझे महसूस हुई, जो कहीं तालमेल की कमी है, कि 2-3 चीज़ें जो आती हैं वो महीने में 2 बार 3 बार आती हैं। जो लोगों का कहना है कि एक बार आ जाए तो उन्हें एक दिन में वो मिल जाए, तो बार बार मुझे दरवाजे उनके डिपोल्टर के ना जाना पड़े। वो हमने तय कर देंगे कि महीने का फला संडे करेंगे, वो भी संडे को, ताकि गरीब आदमी छुट्टी पे हो और उसको राशन में लेने में दिक्कत ना आए। अच्छा, आप हर बार कहते हैं कि नगर निगम का मैं एक एक चीज़ जानता हूँ, मेरी मुट्ठी में है नगर निगम, लेकिन 10 साल आपकी सरकार रही, तो क्या आप इस इंतज़ार में थे कि जब मुझे अथॉरिटी मिलेगी तभी मैं काम करके दिखाऊंगा? मेरे को जब पार्षद बनाया जनता ने, मेरी पार्टी ने मेरा दायित्व जो दिया, उस दायित्व का मैंने निर्वहन बड़े अच्छे से किया। आज मुझे विधायक बनाया है, मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, पहले मेरे पे इतना एरिया था, अब इतना एरिया है, तो मुझे पता था पहले मुझे इतने को निपटा के रखना है, अब इतने को निपटा के रखना। मेरे को ड्यूटी मेरी पता है। लगातार जिस तरह के ये आ रहे हैं, एक और बात कही जाती है कि जब आदमी को नई अथॉरिटी मिलती है या नई पावर मिलती है तो कुछ दिन तक वो एक्टिव मोड में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाती हैं। देखो, मूलभूत सुविधाओं के लिए हर पॉलिटिकल आदमी को अप्रोच में और एक्शन में रहना चाहिए। सभी पार्षद साथी, विधायक साथी, सबसे एक ही बात आग्रह करता हूँ कि जब किसी के घर पानी नहीं आता तो गाली देता है, जब किसी का सीवर बंद होता है तो गाली देता है, जब लोग रात को वॉक पे जा रहे हैं, लाइट बंद है तो उसको अनसेफ फील होता है। तो कई चीज़ों पे हमें सबको मिलकर के ध्यान देना चाहिए, और ये एक दिन नहीं, सदा देना चाहिए। मैं अपने वार्ड में 3-3 बार चुनाव जीता, उसका कारण सिर्फ यही था कि मैं अपने लोगों के बिल्कुल पूरी तरह मध्य में रह के काम करता था। फरीदाबाद समेत तमाम हरियाणा के शहरों में एक दिक्कत रही कि पिछले 10 सालों में लोगों की एक शिकायत रही सफाई की, और सबसे बड़ी उसकी वजह एक थी कि इको ग्रीन जब से आई तब से सारा जो सिस्टम था वो धराशायी हो गया। कहाँ गलती मानते हैं? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नगर निगम में कमिश्नर कम से कम एटलीस्ट 1.5 से 2 साल रहना चाहिए, जब वो आए, वो समझे और वो चलाए। हमारे कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार एडिशनल चार्ज दे दिया,
कई बार कोई आया चला गया, किसी की प्रमोशन हो गई, मैंने मुख्यमंत्री से बात करके कि कोई भी कमिश्नर आप भेजो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल वो रहे, ताकि वो नगर निगम को ढंग से चलाए, उसके लिए बात करें। तो अब जिस तरह से अभी तो इको ग्रीन को हटा दिया गया है, तो भविष्य में कोई इस तरह की कंपनी दोबारा नहीं आएगी? नहीं, कंपनी ही काम करे, क्योंकि सरकारी तंत्र में इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। प्राइवेटाइजेशन जो है वो होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए कि सरकार की भी पूरी उसमें ग्रिप रहे, जनता का भागीदारी रहे, कि लोग उसके ऊपर उसके वार्ड के हिसाब से RW प्रेसिडेंट उसके साइन करे कि हाँ ये सफाई करते हैं, तो उसकी पेमेंट होनी चाहिए। जनता की भागीदारी जरूरी सुनिश्चित होनी चाहिए। बीजेपी आती है तभी ये प्राइवेटाइजेशन क्यों होता है? जब पिछले 10 साल 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार थी, तो यही सारे तमाम जो कर्मचारी थे वो शहर को साफ रखते थे, लेकिन जब बीजेपी आई तो इको ग्रीन आई, और इको ग्रीन बुरी तरह से फेल हुई, और पूरे 10 साल शहर के लोगों ने, मतलब पूरे हरियाणा के शहरी क्षेत्र ने इस समस्या को झेला है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं आपकी जानकारी में कम है, मैं निगम में 20 साल से राजनीति देख रहा हूं। कांग्रेस के राज में तो रोज धरने और प्रदर्शन थे, रोज झाड़ू उठ जाती थी, प्रदर्शन होते थे, लोग 15-15 दिन रोड पर परेशान रहते थे। हमारी सरकार में प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट का असला भी साथ साथ रहा, प्राइवेटाइजेशन। अभी मेरा कहना ये है कि इको ग्रीन का जो सिस्टम है, ऐसी कोई कंपनी जो सारे सिस्टम को संभाले, हमारे कर्मचारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे, और जिम्मेदारी ये तय हो कि मंथली उसको जो पेमेंट होती है उसमें हमारी RWS की कंसेंट की वेरिफिकेशन जरूरी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है 20 सीटों पर कि 20 सीटों पर धांधली की आशंका है, जिसमें से आपकी बड़खल सीट भी इसमें लिस्ट में शामिल है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नाम दिए हैं। क्या कहीं उनका कहना है कि बाकायदा सारी जो EVMs हैं वो सील की जाएं और उस पर जांच हो? मैं तो कहता हूँ भाई खूब जांच करा लो, मेरे फर्क पड़ता नहीं। मैं शनि महाराज जी को मानने वाला आदमी हूँ, मेरी नैया तो आज तक उसी ने पार उतारी है, ना मैं बेईमान में विश्वास करता, ना मुझे कर नहीं। जो मेरा शनि महाराज जी लिखता है वो मैं करता हूँ। क्योंकि बाकी सीटों पर भी इसी तरह के आरोप हैं। कुछ नहीं, ये हार के कारण ना बेचारे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इनका जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था ना, उसको खुद ये था कि कहीं 50 से ऊपर सीट ना आ जाए, कि 50 से ऊपर आ गई तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। वो चाहता था 45 से नीचे रहे, वो 45 से नीचे लोगों ने तबला बढ़िया बजा दिया। उधर से बीजेपी का ग्राफ पहले से ही बढ़िया था, क्योंकि जो बेनिफिशरीज लाभार्थी थे उनको पता ही नहीं था कि बीजेपी को वोट ठोक के दे रहे हैं। ये तो गलती में रह गए, हवा में रह गए। इनका गाना चलता था उड्डा आ रहा से, वो गलत था, वो उड्डा जा रहा से, घर जा रहा से, राजनीति समाप्त हो रही है, बिल्कुल ताला बंद हो रहा है, कर दिया लोगों ने बंद। अच्छा, कुछ लोगों का जिस तरह से चुनाव के बाद का आंकलन हुआ, तो एक चीज़ ये भी निकल के आई कि जब तो जो इस तरह से दिखाया गया कि हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री, तो इस वजह से भी लोगों ने कुछ वोट देने से कांग्रेस को कतराए। जो जाति विशेष की राजनीति करता हो, लोग कैसे पसंद कर लेंगे उसको? नहीं करते लोग पसंद। आज 36 बिरादरी के नेता मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने जो स्कीम्स बनाई, आपको बता देता हूँ, उन स्कीम्स को जैसे लागू किया गया मनोहर लाल जी के बाद नायब सिंह सैनी जी ने और खुले दिल से उस पर और खुला दिल करके काम किया। लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि लाभार्थी जब इंसान बिगड़ किसी लाग लपेट के उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं, उसके अकाउंट में चीज़ें जाती हैं, अच्छा लगता है। ये कांग्रेसियों ने तो क्या है, पेंशन पार्टी तो पार्कों में बैठा करके लुटेरे लूट जाते थे, आधी पेंशन तो बुजुर्ग बेचारे धक्के खाते रहते थे। चोर है, इनका काम ही चोरी है। आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर की बजाय जब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाई, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, या उनको उस तरह से लोग नहीं पसंद कर रहे थे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 9.5 साल मनोहर लाल जी ने इतनी पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसियों को कहीं एक पॉलिसी ऐसी थी, प्रॉपर्टी ID, जिसको सरकार में कुछ अफसरों ने खराब करने की बड़ी कोशिश करी। उसमें एक चीज़ छोटी सी सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए थी कि उसको रजिस्ट्री के साथ कंपलसरी नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री से यही बात करने वाला हूँ कि रजिस्ट्री के साथ उसको कंपलसरी ना करें, आप परिवार उसको प्रॉपर्टी ID बनाएं, लोगों से हाउस टैक्स की रिकवरी हो, धीरे धीरे अगले 2 साल के अंदर वो कंपलसरी करें, लेकिन 2 साल तक के लिए उसको एग्जम्पशन होनी चाहिए कि वो सेल डीड के साथ कंपलसरी ना हो।
विधायक दल की बैठक होने जा रही है, आपका नंबर आ रहा है मंत्री बनने में? मुझे बनना ही नहीं है। मुझे 2 साल अपनी बड़कल की सेवा करनी है, उसके बाद मेरी पार्टी मेरा दायित्व तय करती है। अभी मैं अपना दायित्व खुद मांग रहा हूँ कि मुझे मेरे विधायक के तौर पे 2 साल का मौका, 3 साल का मौका, मेरे को परखो, देखो कि मेरी काम करने की शैली क्या है, मेरा सिस्टम क्या है। पार्टी को फिर भी मेरी दायित्व अच्छा नहीं लगता, मैं पार्टी में विधायक के तौर पे क्या, वापस पार्टी मुझे पार्षद भी लड़ाएगी कभी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फरीदाबाद से कितने मंत्री बनने जा रहे हैं? ये मेरा एरिया नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय लोग और प्रदेश की कार्यकारिणी करती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बड़कल के विधायक धनेश अदलखा, जो कह रहे हैं कि वो पहले 2 साल काम करना चाह रहे हैं, वो मंत्री पद के बारे में बाद में सोचेंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस समेत भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जातिगत राजनीति का समय चला गया है और यही वजह रही कि जो कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी सत्ता में वापसी आई है। इसके अलावा उन्होंने पहचान पत्र जो फैमिली आईडी और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसको अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए वह सीएम से भी बात करेंगे, जो भी सीएम शपथ लेंगे उसके बाद उनसे बात करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौरव।